हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन पढ़ते हैं टॉपिक अपना आर्टिकल एन, ए, एन एंड दी का प्रयोग। आपने हमेशा से पढ़ते आ रहे हो तो एक बार एग्जांपल कर लेते हैं। बॉय के पहले ए, बुक के पहले ए, केट के पहले ए, मैन के पहले ए। यूनिक तो एन लगेगा क्योंकि वोवल से पहले क्या लगता है? ए, ई, आई, ओ, यू। वोवल से पहले एन लगेगा, एन और एन। ये कॉन्सोनेंट है तो क्या लगेगा? ए, ए। कंट्रीज से पहले अपन ने लगा दिया द। अब देखते हैं कि मेरे अनुसार कौन कौन से सही है और आपके अनुसार कौन से सही है। आपने कौन से के बारे में सोचा कि ये सही है? तो सबसे पहले ए बॉय करेक्ट, ए बुक करेक्ट, ए कैट करेक्ट, ए मैन भी हो सकता है और द मैन भी हो सकता है। बोथ आर करेक्ट। यूनिक ये करेक्ट रॉन्ग है। यूनियन ये भी रॉन्ग है। अम्ब्रेला ये करेक्ट है। होम ये करेक्ट है। होटल ये रॉन्ग है। चाइना रॉन्ग है। यूएसए करेक्ट है। अब ये रॉन्ग करेक्ट है। आपने इतने सारे अपन ने एग्जाम्पल किए, कितने? 4, 3, 7 और 4, 11। 11 में से कितने रॉन्ग रहे अपने? 1, 2, 3, 4 अपने एग्जाम क्वेश्चन रॉन्ग हो गए 11 में से। यानी कि अपन एज ए 60% मार्क्स है। तो अपन क्या करते हैं, ये क्यों रॉन्ग हुए, अपन इनको सही कैसे कर सकते हैं, उन मेथड्स की बात करेंगे अब। और आज अगर आपने ये आर्टिकल्स मेरे से सीख लिए तो कभी नहीं भूलने वाले हो, क्योंकि आज मैं इनके इतने सारे रूल्स लेके आया हूं जो एकदम से इजी है और आपको समझते ही याद आ जाएंगे। याद नहीं करना पड़ेगा, केवल यहाँ पे समझना पड़ेगा कि होटल होम है उससे पहले तो ए लगेगा, लेकिन जो होटल है उससे पहले एन लगेगा। ऐसे ही जो यूनिक है उससे पहले ए, यूनियन है उससे पहले भी ए और अम्ब्रेला से पहले एन। चाइना से पहले ए लगेगा जबकि यूएसए से पहले द लगेगा। मेन से पहले ए कब आता है और मेन से पहले द कब आता है, इन सभी चीजों को अभी अपन लॉन्ग डिस्कशन में कंप्लीट करते हैं। अपन आर्टिकल्स के आर्टिकल्स ए एंड दी। सबसे पहले इनको 2 टाइप्स में अपन ने बांट किया, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। यानी इंडेफिनेट अनिश्चित, यानी कि जिसमें कोई निश्चितता नहीं है, कितने भी वो हो सकते हैं। और इसमें निश्चित वो चीज फिक्स हो गई, वो थिंग्स फिक्स है। इसके बाद सबसे पहले अपन ए एंड डी के बारे में पढ़ते हैं, यानी ए के बारे में पढ़ेंगे। ए एंड एन का प्रयोग ऑलवेज सिंगुलर नाउन के साथ में होगा। यानी ए और एन जिसका अर्थ होता है एक, ए एंड एन का जो मीनिंग होता है वो होता है एक, तो हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ में इनका प्रयोग होगा। अब पढ़ते हैं ए का प्रयोग। ए का प्रयोग कब करते हैं? सबसे पहले कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। सिंगुलर काउंटेबल किससे शुरू होने वाले? कॉन्सोनेंट से। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? जो वोवल ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के जो वोवल बच जाते हैं उसे बोलते हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21 होते हैं। और वोवल कितने होते हैं? 5 होते हैं। और टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं? 26 होते हैं। तो कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, जैसे ए ईयर, ए हीरो, ए हिस्ट्री, ए वुमन, ए हस्बैंड, ए वेजिटेबल, ए गर्ल, ए बुक, ए बुल, ए लेडी, ए कैप्टन, ए प्रोफेसर। इसके बाद है कि जो वोवल से भी शुरू होते हैं उनके साथ भी ए का प्रयोग करते हैं। कब? वोवल से शुरू होने वाले लेकिन जिनकी ध्वनि कॉन्सोनेंट से शुरू हो, उनके साथ में अपन क्या करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। जैसे यूनियन किससे शुरू हो रही है? यस से। मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि ये या तो यू से शुरू होंगे या व से शुरू होंगे। यूनियन, तो यूनियन से पहले क्या लगेगा? ए। ऐसे यूजफुल, ये भी यू से शुरू हो रहा है, इससे पहले भी ए। यूरोपियन,
यू से शुरू हो रहा है, ए। यूनिट, ए। यूनिवर्सिटी, ए। 1 रुपी, वैसे शुरू हो रहा है, जबकि स्टार्टिंग किससे है, वोवल से है। उच्चारण में कौन आ रहा है, कॉन्सोनेंट, तो इससे पहले भी ए लगेगा। 1 आइड, इसमें भी, यानी कि ऐसे शब्द जिनका इंग्लिश वोवल से शुरू होता है लेकिन हिंदी कॉन्सोनेंट में उनका उच्चारण होता है, उनके साथ भी अपन ए लगाते हैं। अब बात करते हैं ए एन का प्रयोग किसके साथ में होता है। अब बात करते हैं एन का प्रयोग। अभी अपन ने ए का देखा, ठीक उसी तरीके से वही 2 रूल्स बनेंगे। यानी कि ए में था कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले सिंगुलर के साथ में, तो एन के लिए है वोवल से शुरू होने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में एन का प्रयोग होता है। जैसे एन अम्ब्रेला, वोवल से शुरू हो रहा है। एन ऑक्स, एन ऑरेंज, एन इंपोर्ट, एन एलिफेंट, एन इंजन, एन एनिमी, एन आर्स, एन इंग्लिशमैन, एन एनिमल, एन एप्पल, एन एग, यानी जो वोवल से शुरू हो। सेकंड रूल, कॉन्सोनेंट से शुरू हो लेकिन जिनकी वॉइस में किसकी वॉइस हो, वोवल की वॉइस हो, जिनके उच्चारण में वोवल की ध्वनि हो। ये ज्यादातर किससे शुरू होते हैं, एच से शुरू होते हैं। जैसे ऑनेस्ट लेडी, एन ऑनेस्ट, इसमें एच क्या होता है, साइलेंट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं एच, एन ऑनेस्ट लेडी। एन आर, एन ईयर, एन ऑनरेबल पर्सन, एन ऑनरेबल पर्सन। एम ए, यानी कि कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है लेकिन जब इसका उच्चारण करेंगे तो हो रहा है एम, एम ए, तो ए क्या है, वोवल है, तो एन एम ए। ऐसे ही एम एल ए, एन एम एल ए। यूपी, यूपी क्या हो गया, ये क्या है, वोवल है, तो यूपी क्या पिछले एग्जाम्पल में चला जाएगा। यूपी से पहले क्या लगेगा, ए लगेगा। फिर उसके अंदर मैंने जिससे स्टार्टिंग किया था आर्टिकल, तो आपको बताया था जो होटल है उससे पहले क्या लगेगा, एन लगेगा। क्यों लगेगा एन, क्योंकि ये 2 एक्सेप्शन है अपनी इंग्लिश में। हिस्टोरिकल से पहले एन लगेगा और होटल से पहले एन लगेगा। चाहे कहीं पे भी आ जाओ, हमेशा एन, होटल से पहले एन और हिस्टोरिकल से पहले एन लगेगा। जबकि इनका उच्चारण क्या है, वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है लेकिन इनके पहले भी एन लगता है। ये भी हमें याद रखना है। ज्यादातर कंपटीशन में ये 2 एग्जाम्पल विशेष रूप से पूछे जाते हैं। अब स्टार्टिंग में जब ए एन शुरू किया था तब मैंने बताया था कि ए एन का प्रयोग, ए एंड एन का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ में नहीं होता। तो वो कौन से हैं, जैसे वाटर हो गया, मिल्क, इंक, सैंड, डार्कनेस। मिट्टी को काउंट नहीं कर सकते हैं, अंधेरा काउंट कर सकते हैं, नहीं काउंट कर सकते हैं, बटर, मक्खन को भी नहीं कर सकते हैं, चाय, मूर्खता, सच्चाई, स्मोक, स्मोक को भी काउंट नहीं कर सकते हैं, डर्ट, गंदगी, ऑनेस्टी, ईमानदारी। ऐसे थोड़ी बोलते हैं 1 ऑनेस्टी, 2 ऑनेस्टी, यानी ये भी अनकाउंटेबल है। वेल्थ, धन, ब्यूटी, सुंदरता, विजडम, बुद्धि, गोल्ड, यानी कि जितने भी मेटल्स है वो भी क्या है, अनकाउंटेबल है। कॉटन, कपड़े हैं, वो भी अनकाउंटेबल टाइप्स के होते हैं। ब्रेड, ब्रेड, ए ब्रेड नहीं लिख सकते, ए पीस ऑफ ब्रेड लिख सकते हैं, या ए पीस ऑफ पेपर लिख सकते हैं। वूल, इंग्लिश लैंग्वेज भी जितनी है उनके पहले भी ए नहीं लगा सकते। स्टोन, तंबाकू, ग्रास, मीट, शुगर, ए पार्ट ऑफ शुगर लिख सकते हैं लेकिन शुगर नहीं लिख सकते हैं। समर, यानी कि जो सीजन्स होते हैं उनसे पहले भी ए नहीं लगता। म्यूजिक एंड साउंड, इन सबके पहले ए एंड ए एन का यूज नहीं होता। अब अपन पढ़ेंगे द का प्रयोग। हम बात करते हैं कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ अपन करते हैं। सबसे पहले जब किसी खास व्यक्ति या वस्तु के लिए बोला जाता है, जैसे द बॉयज ऑफ जीपीआई स्कूल आर वेरी इंटेलिजेंट। यहाँ पे फिक्स बॉयज के बारे में बात की है कि जीपीआई स्कूल के जो बच्चे हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, यानी कि इसके लिए यहाँ पे क्या लगा है, द का यूज हुआ है। ऐसे मैंने एग्जाम्पल दिया था स्टार्टिंग में, जैसे एक एग्जाम्पल है दिस पेन, यानी कि मेरे पास ये पेन है, इसके लिए मैं लिखूंगा दिस इज ए पेन।
जबकि मेरे पास ये पेन है गोल्डन कलर का जो मेरे फ्रेंड ने दिया है, तो मैं लिखूंगा दिस इज द पेन हु गिवन बाय माय फ्रेंड, यानी यह पेन है जो मेरे फ्रेंड के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पे मैंने द का यूज किया, जबकि यहाँ पे मैंने ए का यूज किया। तो जब अपन स्पेशल थिंग्स की बात करते हैं, विशेष किसी खास व्यक्ति या वस्तु की बात करते हैं, तब वहां पे क्या काम में लेंगे, द काम में लेंगे। उसके बाद द सिंगुलर नाउन में किसी वर्ग या जाति या कॉमन नाउन जिसको बोल सकते हैं, उसके लिए भी अपन द का यूज करते हैं। जैसे केट है, इसमें सभी केट आ गई, चाहे वो किसी भी टाइप की हो। काऊ, ये भी एक फिक्स जाति हो गई। डॉग, बर्ड, बाजार। मार्केट है, अपन ने मार्केट कंप्लीट मार्केट आ गया, उसके अंदर कोई फिक्स शॉप नहीं है, इसलिए यहाँ पे भी द आएगा, यानी इन सब के पीछे क्या आएगा, द आएगा। इसके बाद समाचार पत्रों के नाम, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, आसपास, यानी जितने भी समाचार पत्र आते हैं उन सबसे पहले क्या लगेगा, द लगेगा। धार्मिक पुस्तक, रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबिल, गीता, ये जितनी भी होली बुक्स है उनके पहले भी क्या लगेगा, द लगेगा। क्या लगेगा, द। उसके बाद नदियों या झीलों के नाम, जैसे गंगा, यमुना, जितने भी नदियां हैं, गंगा, यमुना, गायत्री, इन सबके पहले भी क्या लगेगा, द लगेगा। समुद्र या महासागर, यानी कि महाद्वीप या महासागर होते हैं, उनसे पहले भी क्या लगेगा, द लगेगा। जैसे इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन, एशिया, अफ्रीका, यूरोप या अरेबियन सी जिसको बोलते हैं, इनके। टापू के नाम, जैसे आइलैंड ऑफ इंडिया, आइलैंड्स ऑफ चाइना, यानी जो ग्रुप है आइलैंड्स का, उसके पहले क्या लगेगा, द। सिंगल के पहले द नहीं लगेगा। टापू, अगर किसी सिंगल टापू का नाम है उससे पहले द नहीं लगेगा। अगर टापुओं का ग्रुप है तो क्या लगेगा, द लगेगा। पर्वतमालाओं के नाम के पहले, या जो जहाज होते हैं बड़े बड़े, उनके नाम से पहले, जैसे हिमालय, माउंट एवरेस्ट, या जो जहाज का नाम हो गया टाइटैनिक, इनसे पहले क्या लगेगा, द लगेगा। फिर है कौम या जाति, जाति हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। कौम जैसे कुमाऊत हो गया, तो इनसे पहले क्या लगेगा, द लगेगा। दिशा, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, इन सबसे पहले भी क्या लगेगा, द लगेगा। एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री, यानी जो एडजेक्टिव होते हैं उनकी डिग्री बनाते हैं अपन, तो उनमें सुपरलेटिव डिग्री के साथ में भी द लगेगा। जैसे द बिगेस्ट, द बेस्ट या सुपरेस्ट, इस तरीके से। यूनिक थिंग्स, यानी कि जो केवल और केवल कंप्लीट ब्रह्मांड में, यूनिवर्सल में एक सिंगल है, तो उनके लिए भी द लगेंगे। जैसे ईस्ट, अर्थ होगी, पृथ्वी, मून, सन, वर्ल्ड, स्काई, या जो अपने हो गए मार्स, जुपिटर, ग्रह के नाम हो गए, ये सारे क्या है, यूनिक है, इनसे पहले भी द का यूज करेंगे। इससे पहले द लगा रखा मैंने। अब बात करते हैं कि कहां कहां पे, जैसे अपन ने बात की थी ए और एन कहां पे नहीं लगेगा, उसी तरीके से बात करेंगे कि द का प्रयोग हमें कहां नहीं करना चाहिए। पॉइंट्स है, द का प्रयोग नहीं होता है, वो चीज थिंग्स और पढ़ लेंगे, उसी के साथ अपने आर्टिकल्स कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि ए एन का प्रयोग पढ़ लिया और पता कर लिया कि कहाँ पे यूज होता है, कहाँ पे नहीं होता है। अब द का यूज पढ़ लिया कि द का यूज कहाँ होता है, और अब पढ़ेंगे द का यूज कहाँ नहीं होता है। तो देश के, कंट्रीज के नाम से पहले, जैसे इंडिया, और अपन ने बात की थी स्टार्टिंग में एग्जाम्पल में, जैसे मैंने चाइना से पहले लगाया था ए, और जैसे यूएसए था उससे पहले लगाया था द, और मैंने बोला था ये करेक्ट है। तो ये करेक्ट क्यों है, क्योंकि जो यूएसए है वो एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, जैसे यूएई है वो भी एक क्या है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज है। तो इनसे पहले क्या है, द काम में आएगा, जबकि कंट्रीज से पहले द नहीं लगता। सिटी, दिल्ली, मुंबई, ये बड़े बड़े जो शहर है, चाहे कितने ही बड़े हो, न्यूयॉर्क भी हो चाहे, उससे पहले भी नहीं लगेगा।
उनसे पहले भी द नहीं लगेगा। गांव, गांव से पहले लगता ही नहीं है क्योंकि बहुत ही छोटी जगह है, जैसे रघुनाथगढ़। पहाड़ की चोटियां, जैसे रघुनाथगढ़ का नाम ले लेते हैं अपन क्योंकि ये भी एक क्या है, पहाड़ की चोटी है, तो इनसे पहले भी द का प्रयोग नहीं होता। मंथ के नाम से पहले, जैसे जुलाई, कौन सा चल रहा है, मई, तो इनसे पहले भी द का प्रयोग नहीं होता। दिन, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इनसे पहले भी द का प्रयोग नहीं होता। बीमारियां, कितनी भी बीमारियां हो, चाहे कोविड-19 ही क्यों ना हो, इनसे पहले भी द का प्रयोग नहीं होता। विषय, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, इनसे पहले भी द का प्रयोग नहीं होता। ऋतु, ऑटम, विंटर, इनसे पहले भी द का प्रयोग नहीं होता। उसके बाद प्लूरल नंबर में कॉमन नाउन, यानी कि अपन ने बात की कि कॉमन नाउन के साथ में द का प्रयोग होता है, लेकिन जब ये प्लूरल में हो तो द का प्रयोग नहीं होता। जैसे काउच, बुक्स, काउच ये लिख दिया, केट्स, तो इनसे पहले भी जब ये प्लूरल में हो तो इनसे पहले भी द का प्रयोग नहीं होता। मेटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अपन ने पढ़ा था ए और एन का प्रयोग भी इनके साथ में नहीं होता और साथ में द का प्रयोग भी नहीं होता। और जो ये मेटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और जो फर्स्ट है इसको अपन बोलते हैं प्रॉपर नाउन। क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन। तो इनके साथ में मटेरियल जैसे बात की थी, आयरन, गोल्ड। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाव, ऑनेस्टी, ट्रूथ, लाई, इनके साथ में भी क्या है, एलाई होता है। इनके साथ में भी क्या है, द का प्रयोग नहीं होता। उनके पास भाषाओं और रंगों के नाम है। भाषा, हिंदी, इंग्लिश, जर्मन, चाइनीज, इनसे पहले भी द का प्रयोग नहीं होता। रंग के नाम से रेड, ब्लू, व्हाइट, इनसे पहले भी क्या काम में नहीं लिया जाता, द को काम में नहीं लिया जाता। इसके साथ ही एक्सेप्शन है स्टेप में, क्योंकि जो द का लास्ट यूज था वो था कि यूनिक थिंग्स के साथ में क्या लगता है, द लगता है, लेकिन गॉड, हेल एंड हेवन के साथ में द का प्रयोग नहीं होता। द गॉड, द हेल, द हेवन नहीं होता। जैसे गो टू हेल, तो अपन ये से थोड़ी बोलते गो टू द हेल, ऐसा नहीं बोला जाता। तो गॉड, हेल और हेवन के साथ में भी द का प्रयोग नहीं होता है। इसी के साथ अपने आर्टिकल्स का जो चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। यानी कि अगर आप मेरे साथ में जुड़े रहोगे तो आपको इंग्लिश के जितने भी टॉपिक्स है इंग्लिश ग्रामर के, वो सारे क्लियर करवा दिए जाएंगे। थैंक्स टू वॉचिंग।